गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग हिंदी में रानी की समाधि पर कविता पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, जो इनकी कवित्री हैं, उनका हम लोगों ने जीवन परिचय पढ़ लिया था और इसकी कविता पढ़ ली थी। आज हम लोग इसी कविता के पद्यांश तथा उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है रानी झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यानी इसमें जो बच्चों कठिन शब्द हैं, जैसे कि दिव्य है, दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, फेरी यानी कि उतारना, लीला स्थली का अर्थ होता है कर्मस्थली, और मर्दानी यानी कि पुरुषों के समान। इसमें जो बच्चों संदर्भ लिखेंगे आप लोग, वो इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के रानी की झांसी की समाधि पर शीर्षक से उद्गृत है। यह कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित त्रिधारा से ली गई है। तो यही संदर्भ जो है बच्चों आपको सभी पद्यांशों में लिखना है। रानी की झांसी की झांसी की रानी की समाधि पर जो कविता है, इसमें जो प्रसंग लिखेंगे बच्चों इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान और उनकी समाधि की गौरव गाथा प्रस्तुत करी है। यानी जो हमारी झांसी की रानी, हमारे भारतवर्ष में बच्चों बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनमें से झांसी की रानी भी थी। उनकी जो वीरता थी बच्चों, आज पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है और सभी जानते हैं कि वो कितनी वीर थीं और बिल्कुल पुरुषों के समान वो किसी भी युद्ध में लड़ने से नहीं घबराती थी और अंग्रेज़ों को उन्होंने लोहे के चने चबवा दिए थे। इसकी व्याख्या है बच्चों कि लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करते हुए कवित्री कहती हैं कि उस समाधि में उस वीरांगना की राख छिपी हुई है। यानी कि जिस जगह रानी लक्ष्मीबाई को दफनाया गया था, यानी कि उनकी जो समाधि बनाई गई थी, वहाँ पर उनकी राख है, जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता देवी की आरती उतारी थी। यानी कि जो स्वतंत्रता देवी थी हमारी, उनकी आरती जो है हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने उतारी थी। अर्थात जिस प्रकार आरती उतारने के लिए दीपक या कपूर आदि जलाया जाता है, उसी प्रकार बच्चों रानी लक्ष्मीबाई ने आरती के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था, यानी कि स्वयं को जला दिया था। जलाने का अर्थ है यहाँ पे बच्चों की स्वयं का बलिदान दे दिया था इस स्वतंत्रता की द्वीप को जलाने के लिए। कवित्री कहती हैं कि ये समाधि स्थल भले ही छोटा सा है, किंतु ये रानी लक्ष्मीबाई के साहस और वीरता पूर्ण बड़े बड़े कारनामों की याद को अपने अंदर समेटे हुए है। यानी कि ये बता रही हैं यहाँ पे कि देखने में हो सकता है कि समाधि बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन ये समाधि जो है बड़े बड़े कारनामों जो कि रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किए गए हैं, उसको ये अपने अंदर समेटे हुए है। उसके अंदर ये कहानी जो है अपने अंदर छिपाए हुए है। ये स्थली झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली है। यानी कि जब वे मृत्यु लोक को प्राप्त हो गई हैं, उसके बाद उनकी कोई भी लीला जीवन लीला नहीं रही है। मतलब कि यहाँ पे जो है ये इनकी अंतिम लीला स्थली है। उस वीर महिला ने वीरता और साहस से युद्ध करते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आखिरी युद्ध लड़ा था और इस महान महिला को यहीं वीर गति प्राप्त हुई थी और इसी स्थल पे, इसी समाधि पर जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है वीरगति को प्राप्त हो गई थी। यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते। इस पद्यांश में बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि जो भाषा प्रयोग करी गई वो सरल है, सुबोध खड़ी बोली है, गुण प्रसाद एवं ओज है, छंद तुकांत मुक्त है और शैली ओजपूर्ण आख्यानक गीति है, रसवीर है, शब्द शक्ति अभिधा है। अलंकार बच्चों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, जैसे आरती फेरी और लक्ष्मी मर्दानी में र और म वर्ण की पुनरावृत्ति होने से बच्चों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। दूसरा पद्यांश है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है ये स्मृतिशाला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी।
बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ हैं बिखर गई यानी कि फैल गई, भग्न यानी कि खंडित, खंडित यानी टूटना, फूल यानी कि अस्थियां, संचित यानी एकत्रित, स्मृतिशाला यानी कि स्मारक यानी स्मृति भवन, सहे यानी कि सहन करना, और वार यानी कि आघात। जब वार करते हैं ना, किसी के ऊपर हमला करते हैं, उसी को कहते हैं वार। इसमें आपको संदर्भ आपको पहले जैसे ही लिखना जो कि आपके पहले पद्याश में मैंने बताया था, और प्रसंग है इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं अत्यंत साहस के साथ अंग्रेजों से किए गए युद्ध का वर्णन किया गया है यहाँ पर। यानी कि किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ाई करी थी, अपनी वीरता का प्रस्तुत करी थी, वो यहाँ पे बताया गया है। तो कवित्री रानी लक्ष्मीबाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कह रही हैं कि इस समाधि के आसपास वह वीर महिला टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई थी। यानी कि जिस प्रकार जैसे कोई माला है, अगर वो टूट जाती है तो वो बिखर जाती है, उसी प्रकार जो है जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे लड़ते लड़ते घायल हो गई थी तो वो पूरी तरीके से बिखर गई थी, अर्थात उनकी विजय रूपी माला जो है यहीं टूटकर बिखर गई थी। इस विजय माला को वे और आगे नहीं ले जा सकी, उनकी जो सांस थी वो यहीं पे टूट गई थी और वो आगे जीवित ना रह पाई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते करते उन्होंने बच्चों यहीं पर वीर गति प्राप्त कर ली थी। रानी की फूल रूपी अस्थियां इसी समाधि में एकत्रित हैं, यानी कि जो उनकी अस्थियां हैं बहुत ही सॉफ्ट और कोमल थीं, और यहीं पे उनकी अस्थियों को दफना दिया गया था, जो आने आने वाली पीढ़ी को उनकी वीरता की स्मृति चिन्ह के रूप में उनकी याद दिलाएगी तथा उन्हें देश के लिए अपना बलिदान देने और संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। कवित्री रानी द्वारा अंग्रेज़ों के साथ किए गए युद्ध का वर्णन करते हुए कवित्री कह रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अपने जीवन के अंत तक अंग्रेजी सैनिकों की तलवारों के वार पर वार सहती रहीं। यानी कि जो अंग्रेज़ थे, उनके जो सैनिक थे, वो उन पे उनके शरीर पर वार यानी आघात पे आघात करते जा रहे थे, और इस आघात को उन्होंने बहुत सहा। जिस प्रकार यज्ञ में हवन सामग्री की आहुति पड़ते ही ज्वाला प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार रानी के इस बलिदान ने भी स्वतंत्रता की वेदी पर आहुति का काम किया। जैसे कि आप कोई हवन कुंड जल रहा है, हवन कुंड में अगर आप कोई भी आप आहुति है या हवन सामग्री डालते हैं तो ज्वाला जो है आगे प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार जो है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की जो ये बलिदान था ये व्यर्थ नहीं गया, और स्वतंत्रता की वेदी पे इसने आहुति का ही काम किया था। लोगों ने इससे स्वतंत्रता पाने की लालसा भड़क उठी, और लोगों के अंदर जब उन्हें इस महान महिला के बलिदान की गाथा पता चली तो उनके अंदर जो स्वतंत्रता पाने की जो इच्छा थी और तेजी से भड़क उठी, और वे क्रांति के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए थे। रानी के युद्ध भूमि में इस प्रकार वीर गति पाने से उनका यश चारों ओर फैल गया, और जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को यहाँ पर अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई थी, तो यही वीरता उनकी जो है पूरे भारतवर्ष में चारों ओर फैल गई थी। इसमें बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है कि जो भाषा है बच्चों यहाँ पे सरल है, सुबोध है, खड़ी बोली है। शैली बच्चों यहाँ पे ओजपूर्ण आख्यानक गीति है, गुण ओज है, छंद तुकांत मुक्त है, रस वीर है, शब्द शक्ति अभिधा है। अलंकार बच्चों यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रानी की अस्थियों को बच्चों यहाँ पे फूल रूपी अस्थियाँ कहा गया है, जिस कारण यहाँ पे रूपक अलंकार है, क्योंकि रानी की अस्थियों को यहाँ पे फूल जैसा कहा गया है, इसलिए बच्चों यहाँ पे रूपक अलंकार है। नेक्स्ट पद्यांश बच्चों, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो यहाँ पे बच्चों देखिए कुछ कठिन शब्द, जैसे मान का अर्थ होता है सम्मान, रण यानी कि युद्ध, मूल्यवती यानी कि मूल्यवान, निहित है यानी कि रखी हुई है,
तो इसमें जो संदर्भ है बच्चों आपको पहले जैसे ही लिखना है जैसे कि आपने पहले पद्यांश में पढ़ा है। और प्रसंग है बच्चों की प्रस्तुत पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान का वर्णन करते हुए कविता सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि देश की आज़ादी की रक्षा हेतु अपना बलिदान देने से रानी का गौरव और बढ़ गया। यानी रानी लक्ष्मीबाई ने जब अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया तो उनका जो गौरव है चहुँ ओर फैल गया और जो उनकी जो वीर गाथा है चारों ओर फैल गई। व्याख्या है बच्चों यहाँ पर कि युद्ध भूमि से पलायन कायरों की निशानी है। यानी कि जो व्यक्ति युद्ध भूमि से भाग जाते हैं वे कायर होते हैं तथा युद्ध करते हुए वीर गति पाना वीरों की निशानी है। और जो वीर गति को वहीं पे प्राप्त हो जाते हैं यानी कि वो उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है तो वो वीर होते हैं। कवित्री इन पंक्तियों में कह रही हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वीर गति पाने से वीरों का मान बढ़ जाता है। यानी कि उनकी जो मान सम्मान है उन वीरों का वो बहुत आगे बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति पाई थी, इसलिए उनका मान भी ऐसा बढ़ गया जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवान उसकी भस्म होती है। यानी कि जैसे कि सोना जो है वो बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, लेकिन जब कोई वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो भस्म होती है वो सोने से भी ज़्यादा जो है कीमती हो जाती, मूल्यवान हो जाती है। रानी ने भी अपना बलिदान देकर हम भारतीयों की स्वतंत्रता की ज्योति जलाई है, इसलिए उनकी ये समाधि हमें बहुत प्रिय है। इस समाधि में स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी छिपी हुई है जो अग्नि के रूप में फैलकर हम भारतीयों को भविष्य में अन्य किसी की दास्ता से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। यानी जो हम ये समाधि जो है हमारे अंदर, ये समाधि जो है बच्चों इसके अंदर एक चिंगारी छिपी हुई है, स्वतंत्रता की एक चिंगारी छिपी हुई है जो कि अग्नि के रूप में फैलकर हमारे भारतीयों के अंदर यानी कि हमारे जो भारतवासी हैं उनके अंदर ये भावना उत्पन्न करती है कि हमें आगे भविष्य में किसी भी व्यक्ति के किसी भी देश के प्रति हमें अपनी दास्ता जो है नहीं रखनी है। हम उनके जो प्रति दास नहीं बन सकते, हमें उनसे मुक्त होना है। ये समाधि हम भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता की ज्योति को भी बुझने नहीं देगी और यही समाधि जो है जो ज्योति हमारे अंदर जली हुई स्वतंत्रता की वो कभी भी बुझने नहीं देगी तथा आज़ादी न मिलने तक हमें निरंतर इसके लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। बच्चों इस पद्यांश में जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि जो भाषा है बच्चों सरल सुबोध खड़ी बोली है, ओज गुण एवं प्रसाद है, छंद तुकांत मुक्त है, शैली ओजपूर्ण आख्यानक गीति है, रसवीर है, शब्द शक्ति यहाँ पे बच्चों अभिधा है। अलंकार बच्चों रूपक अलंकार है, जैसे आशा की चिंगारी में आशा रूपी चिंगारी की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पे बच्चों रूपक अलंकार है। भाव साम्य है बच्चों, कवि श्याम नारायण पांडे ने भी देश हित में अपना सिर कटवा देने वाले को ही सच्चा वीर माना है। जो देश जाति के लिए शत्रु के सिर काटे कटवा भी दे उसको कहते हैं वीर, आन हित अंग अंग छटवा भी दे। यानी कि अपने देश के लिए, अपने देश के आन के लिए अपने अंग अंग भी वो कटवा दे। नेक्स्ट पद्यांश है बच्चों, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में शुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। इसमें बच्चों देखिए कठिन शब्द हैं। निशीथ का अर्थ है रात्रि, शुद्र जंतु यानी कि झींगुर छोटे छोटे जो प्राणी होते हैं, गिरा यानी वाणी, अमिट यानी कभी ना मिटने वाला, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम और वाणी का अर्थ होता है वाणी। तो संदर्भ में बच्चों आप लोग पहले जैसे ही लिखेंगे और प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने रानी की समाधि की अन्य समाधियों से तुलना करते हुए उनकी समाधि को श्रेष्ठ बताया है। यानी कि जो और भी समाधियां हैं उन समाधियों में जो रानी की समाधि है सबसे बड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे श्रेष्ठ है।
बच्चों इसमें जो व्याख्या है वो इस प्रकार है कि कवित्री कहती है कि हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से सुंदर अनेक समाधियां देखने को मिलती हैं, यानी कि और भी सुंदर सुंदर समाधियां हमारे देश में, परंतु उन समाधियों का महत्व इस समाधि की तरह नहीं है, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। उन समाधियों पर क्षुद्र जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु जैसे झींगुर हैं, छिपकलियाँ आदि ही रात में गाते हैं, यानी कि वहाँ पर जो उनकी समाधियों पर जो और भी छोटे छोटे जंतु हैं बैठ करके वो गाते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि वे समाधियाँ गौरव गान करने के लायक नहीं हैं, वे उपेक्षित है, यानी कि उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तभी तो उन पर छोटे छोटे जीव जो है निवास करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि गौरव से परिपूर्ण है, ऐसी समाधि है जिसकी अमिर अमिट कहानी कवियों की अमर वाणी से सदा सदा गाई जाती है। इस देश के लोग स्नेह और श्रद्धा से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की अमर गाथा कथा का गुणगान करते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बहुत ही गौरवपूर्ण समाधि है, और इस पर जो है बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि जो हैं इसकी अमरवाणी जो है वो गाते हैं, और इसमें अपने श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करते हैं। इस पद्यांश में बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है कि जो भाषा है वो सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली ओजपूर्ण आख्यानक गीति है, गुण ओज है, छंद तुकांत मुक्त है, रसवीर है, शब्द शक्ति व्यंजना है। इसमें जो बच्चों अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार, यानी कि सुंदर समाधियाँ और अमर गिरा में स और र वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट पद्यांश है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। ये समाधि है, ये चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो चिर का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे जो बहुत दिनों तक बना रहे, यानी कि जो नष्ट ना हो। इसमें जो संदर्भ बच्चों आपको पहले जैसे ही लिखना है और प्रसंग में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने रानी के बलिदान और उनके जीवन काल के अंतिम कर्मस्थली के रूप में समाधि का वर्णन किया है। यहाँ पे बच्चों जो व्याख्या बताई गई है इस पद्यांश में कि रानी की वीरता और बलिदान की अंतिम कथा हम भारतीयों ने बुंदेलों और हरबोलो जाति के मुख से सुनी, यानी कि भारतवर्ष में दो जातियां हैं जैसे कि बुंदेले और हरबोले, ये जातियां हैं बच्चों, और इन्हीं के मुंह से हमने रानी की जो वीरता की जो कहानी है, बलिदान की जो कहानी वो हमने सुनी है। कवित्री का कहना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने पुरुषों के समान देश की स्वतंत्रता के लिए शत्रुओं से भयंकर युद्ध किया था, यानी कि वो पुरुषों से कम नहीं थी और पुरुषों के बराबर ही उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई करी थी, शत्रुओं से भयंकर युद्ध किया था। समाधि के विषय में कवित्री का कहना है कि ये समाधि दीर्घव्यापी, यानी कि हमेशा रहने वाली है। ये हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ये हमेशा रहेगी। ये पुरुषों के समान युद्ध करने वाली रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्म स्थली थी, यानी कि यहाँ पर जो है अंतिम अपने जीवन का अंतिम कर्म करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो गई थी, इसीलिए ये बच्चों रानी की ये अंतिम कर्म स्थली है। इस समाधि का महत्व हम भारतीयों के हृदय में सदा अंकित रहेगा, और सदा के सदा हमारे भारतवासियों के हृदय में उनकी जो ये समाधि है वो सदा ही विद्यमान रहेगी। तो इसमें जो बच्चों काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है कि भाषा बच्चों सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली ओजपूर्ण आख्यानक गीति है, गुण ओज एवं प्रसाद है, छंद तुकांत मुक्त है, रस वीर है, शब्द शक्ति व्यंजना है, और अलंकार बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार बच्चों कैसे कि बुंदेले हर बोलो, यानी कि लक्ष्मी बाई मर्दानी में क्रमशः ल और म वर्ण के पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है बच्चों। तो यहीं पे बच्चों ये जो कविता है उसकी जो व्याख्या है वो समाप्त होती। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।